रामकृष्णचरितमानस दोहा नंबर 10 एपिसोड 10। राम कृष्ण पद ध्यान धर, राम कृष्ण पद नेह, राम कृष्ण पद प्रीति कर, अखंड आनंद गेह। राम कृष्ण तुम कृष्ण हो, राम कृष्ण तुम राम। मन से तेरा नाम जपूं, तन से तेरा काम। एक बार खुदिरत विश्रामा, सपना देत कहीं श्री रामा। विप्र करहु निज घर मम सेवा, हो निर्भय तजि संशय देवा। करथापन श्री रघुवीर शीला, पूजहि शीतला घट सलीला। फूल चयन जब द्विजवर जावे, बाल शीतला डाल झुकावे। निज कर नित नित करहि पूजा, केवल राम भरोसन दूजा। निर्मल चंद्रा हाथ बटावहि, करपति सेवा अति सुख पावहि। गुरुजन मातु पिता समजानी, श्रद्धा प्रेम सहित सन्मानहि। यही विधि चलत सुखद संसारा, कहत सुनत श्री चरित अपारा। तीरथ दर्शन गयऊँ द्विज, रामेश्वर श्री धाम। फिर आयऊँ इक सूत भयो, रामेश्वर शुभ नाम। बोले राम कृष्ण भगवान की जय। जगत जननी माँ शारदा देवी की जय। एक बार खुदिरत विश्रामा, सपना देत कहीं श्री राम। हम श्री रामकृष्ण चरितमानस से यह दोहा क्रमांक 10 का गायन किए। यहाँ पे भगवान श्री रामकृष्ण देव के पिता खुदीराम जी की चरित्र का चित्रण चल रहा है। खुदीराम जी एक बार कार्यवश किसी दूसरे ग्राम में गए थे और वहाँ से जब वापस आ रहे थे तो एक अति मनोरम जगह में विश्राम करने लगे। झपकी लग गई, नींद आ गई तो सपना में रघुवीर आ गए। श्री राम जी ने कहा कि विप्र करहु निज घर मम सेवा, हो निर्भय तजि संशय देवा। पुण्य जन्म के प्रताप से, पुण्य कर्म के प्रताप से, पूर्व जन्मों के तप के प्रभाव से हम देखते हैं कि खुदीराम के जीवन में कैसे भगवान जो हैं एक के बाद एक यह कृपा करते चले जा रहे हैं। यह रघुवीर शिला उनके स्वप्न में आती है। खुदीराम जी सोए हुए हैं, उनके स्वप्न में रघुवीर शिला भगवान श्री राम जी बालक के रूप में आते हैं और कहते हैं, एक सुंदर सपना में देखता है कि एक धान के खेत में रघुवीर शिला पड़ा हुआ है और वह जो रघुवीर शिला है वह नर रूप ग्रहण करके, बालक रूप ग्रहण करके खुदीराम जी से कहते हैं कि विप्र करहु निज घर मम सेवा। हे विप्र, मैं यहाँ पर पड़ा हुआ हूँ, तुम ले जाओ और मेरी सेवा करो। हो निर्भय, निर्भय होकर के मेरी सेवा करो। तजि संशय देवा, हर प्रकार के संशयों को त्याग करके मेरी सेवा करो। करथापन श्री रघुवीर शीला, पूजहि शीतला घट सलीला। इस प्रकार से जब नींद जगी तो खुदीराम जी जो हैं देखा कि यह जगह तो वही स्थल है जो मैंने सपने में देखा। तो वहाँ पर
वे ध्यानपूर्वक देखते हैं तो उसे रघुवीर शिला भी दिखाई पड़ता है। रघुवीर शिला के ऊपर में नाग जो है अपना फन फैला करके बैठा हुआ था। खुदीराम जी की तो इच्छा हुई कि तुरंत जा कर के उस रघुवीर शिला को उठा लें, लेकिन थोड़ा सा भय हुआ। इतने में नाग जो है धीरे धीरे वहाँ से हट करके एक बिल में जा कर के छुप गया, चला गया। तो फिर निर्भय होकर के खुदीराम जी जो हैं उस रघुवीर शिला को अपने हाथ से लेकर के सिर पे लगा लेते हैं, सिर पे उठा लेते हैं और अपने घर लाते हैं। और जहाँ पर पहले से ही भगवान राम का पट स्थापित था, जो खुदीराम जी के इष्ट देव थे, और वहीं पर ही घट में शीतला विराजमान थी, उन दोनों के साथ में ही इस रघुवीर शिला का भी स्थापन करते हैं और उसकी विधिवत नित्य प्रति सेवा किया करते हैं। फूल चयन जब द्विजवर जावे, बाल शीतला डाल झुकावे, निज कर नित नित करहि पूजा, केवल राम भरोसन दूजा। खुदीराम जी के जीवन का एक दूसरा चरित्र, जब खुदीराम जी सुबह सुबह हाथ में डलिया लेकर के, टोकरी लेकर के फूल चैन के लिए जाते, तो उनके साथ में माता शीतला जो है एक 8 वर्ष की बालिका के रूप में आ जाती और साथ साथ में आकर के उस डाल को, फूल के डाल को झुका देती ताकि खुदीराम जी जो हैं फूल तोड़ सके। और इस प्रकार से निज कर नित नित करहि पूजा, केवल राम भरोसन दूजा। इस प्रकार से नित्य प्रति अपने हाथों से पुष्प चयन करके अपने कुल देवताओं का, माँ शीतला का, रघुवीर शिला का नित्य प्रति सेवा करते हैं और एकमात्र जीवन में उसका राम के प्रति, अपने इष्ट देव के प्रति भरोसा है और किसी के प्रति उनका भरोसा नहीं और किसी के प्रति वे शरणागत नहीं हैं। एकमात्र राम पर पूर्ण रूप से शरणागत होकर के पड़े हुए हैं, अपनी जीवनचर्या चला रहे हैं। और चंद्रामणि देवी भगवान श्री राम कृष्ण देव की जो माँ थी, निर्मल चंद्रा हाथ बटावहीं, करपति सेवा अति सुख पावहीं। और चंद्रामणि माई जो कि अत्यंत ही सरल थी, अत्यंत ही निष्कपट थी, अमल थी, ऐसे पवित्र हृदय माता जो हैं अपने पति खुदीराम जी के कार्य में हाथ बटाती हैं और करपति सेवा, पति की सेवा करके अत्यंत सुख को अनुभव करती हैं। पुरजन मातु पिता सम जानहि, श्रद्धा प्रेम सहित सन्मान, यही विधि चलत सुखद संसारा, कहत सुनत श्री चरित अपारा। इस प्रकार से वहाँ गांव में रहने वाले जो पुरजन हैं वे लोग खुदीराम जी को पिता के समान और माता चंद्रामणि को माता के समान मानते हैं और श्रद्धा प्रेम सहित सम्मानीय, अत्यंत प्रेम के साथ श्रद्धापूर्वक इन दोनों के चरणों में सम्मान देते हैं, प्रेम करते हैं, श्रद्धा रखते हैं। यही विधि चलत सुखद संसार। इस प्रकार से उस द्विजवर का, उस विप्र की जो संसार है, खुदीराम जी का जो संसार है, आराम से सुखपूर्वक संतोषपूर्वक चलता है। कहत सुनत श्री चरित्र अपारा। प्रभु के गुणों का वर्णन करते हुए, उनके चरित्रों का बखान करते हुए, प्रभु की सेवा करते हुए उनका जीवन जो है कामारपुकुर में चलने लगता है। तीरथ दर्शन गयऊँ द्विज, रामेश्वर श्री धाम, फिर आयऊ इक सूत भयो, रामेश्वर शुभ नाम। सन 1824 के लगभग खुदीराम जी के मन में यह विचार आई कि रामेश्वर का दर्शन करना चाहिए, रामेश्वर में माँ गंगा के जल को चढ़ाना चाहिए। इस विचार से वे पैदल ही निकलते हैं कामारपुकुर से और सुदूर दक्षिण प्रांत के अंतिम छोर में रामेश्वर जाते हैं और वहाँ गंगा जल रामेश्वर में चढ़ा करके रामेश्वर की विधिवत पूजा करके पुनः पैदल वापस आते हैं खुदीराम जी। लगभग 1 वर्ष का समय उनको लग जाता है।
तो आने के बाद फिर उनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है। फिर आए एक सूत भयो, और उस सूत का नाम अपने रामेश्वर तीर्थ यात्रा को ध्यान में रखते हुए उस पुत्र का द्वितीय पुत्र का नाम प्रथम पुत्र रामकुमार, और उसके रामकुमार के बाद द्वितीय कात्यायनी, और उसके बाद यह रामकुमार रामेश्वर। तो यह तीसरे पुत्र का नाम रखते हैं खुदीराम जी रामेश्वर। बोले भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। जगत जननी माँ शारदा देवी की